वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स। बिग बॉस OTT 3 अब ख़त्म हो चुका है और सना मकबूल बहुत ही एक नैरो मार्जिन के साथ जीत चुकी है और नेजी जो हैं सेकंड पोजीशन पे आए हैं। जो टॉप 5 कंटेस्टेंट थे उनको जो अप्रॉक्सीमेट वोट्स मिले उसमें से सना मकबूल को 48% वोट मिले थे, नेजी को 42% वोट मिले थे, रणवीर शौरी को 4% वोट मिले थे, साई केतन राव को भी लगभग 4% ही वोट मिले थे और कृतिका मलिक को 2% के आसपास वोट आए थे। यानी कि अगर सना मकबूल का 3% वोट नेजी की तरफ शिफ्ट हो जाता तो नेजी जीत जाते। तो ये सिर्फ 3% के मार्जिन का गेम था, बट एनीवे सना मकबूल जीत गई। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेजी जो कि 3 दिन पहले तक एकदम से वन साइडेड विनर दिख रहा था, वो अचानक से ये गेम को 3 दिन के अंदर में क्यों हार गया। इस वीडियो में हम नेजी की जर्नी को स्टार्टिंग से देखेंगे और उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कैसे कैसे वेरी की और अल्टीमेटली वन साइडेड जीतते जीतते इस गेम को क्लोज मार्जिन से हार कैसे गया, इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि एट द एंड आप भी हमारी बातों को समझ जाएंगे और आप अग्री करेंगे जिन पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। आप सबको पता है कि जिस समय बिग बॉस OTT 3 जो अनाउंस्ड हुआ था, उस समय जितने भी पुराने एक्स बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स हैं, चाहे वो करण कुंद्रा हो, चाहे मुनव्वर फारूकी हो, इल्विश यादव हो, मनारा चोपड़ा हो, सब ने बिग बॉस OTT 3 का प्रमोशन किया था। उसी प्रमोशन के दौरान मुनव्वर फारूकी का जो प्रमोशन वाला वीडियो था जियो सिनेमा ऐप के लिए, उसमें ही मुनव्वर फारूकी ने नेजी का हिंट दे दिया था कि नेजी जो है वो आने वाले हैं शो में, और वहाँ से इनडायरेक्टली मुनव्वर ने ये भी क्लियर कर दिया था कि मुनव्वर फारूकी नेजी को इनडायरेक्टली वहाँ से क्लियर हो गया था कि मुनव्वर फारूकी नेजी को सपोर्ट करने वाले हैं। हाय दोस्तों, बिग बॉस OTT का सीजन 3 आ रहा है और ये क्या ही झक्का सीजन होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एजी ओजी द ओनली ओजी अनिल कपूर इज गोइंग टू होस्ट, और कंटेस्टेंट को लेकर 2 नाम मेरे दिमाग में आते हैं। अगर वो लोग आ जाए ना तो माशाल्लाह मजा ही आ जाएगा। पहला नाम मेरे को लगता है नेजी दब्बा। भाई कुछ भी स्टेटमेंट दे देता ना, बवाल ही हो जाता है। अभी तक मेरे डीएम में मैसेज चालू है, कौन तला कौन तला कौन तला। लेकिन मेरे को लगता है ना बिग बॉस के घर के लिए एकदम परफेक्ट है नेजी दब्बा। हालांकि मुनव्वर फारूकी का नेजी भी फ्रेंड है और सना मकबूल भी फ्रेंड है, और सना मकबूल तो चूंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, नेजी उतने नहीं थे पिछले साल तक। तो सना मकबूल ने अपने टाइम पे जब मुनव्वर फारूकी फिनाले में था तो दिन रात एक करके काफ़ी ज़्यादा मुनव्वर के लिए वोट अपील्स और उसको सपोर्ट किया था फिनाले में। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि सना मकबूल के फैंस के कारण मुनव्वर जीता था, क्योंकि मुनव्वर का अपना एक खुद का बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, जिसके कारण ही मुनव्वर एकदम से वन साइडेड जीता था। मुनव्वर को तो मोर देन 80% वोट्स आए थे और बाकी जो टॉप 5 में बाकी के 4 लोग थे उनको 20% में आपस में उन लोगों ने वोट्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। आपको पता है कि मुनव्वर फारूकी ने तो वन साइडेड बिग बॉस 17 जीता, लेकिन बिग बॉस OTT 2 में इल्विश यादव जो है वो एज ए वाइल्ड कार्ड आया था और वो अभिषेक मल्हान से एक क्लोज कॉन्टेस्ट में फर्स्ट वाइल्ड कार्ड था जिसने कि उस गेम को जीता था। जब बिग बॉस 17 में मुनव्वर आया था तो इल्विश यादव का एक जो चेला, जिसको कि लोग जोकर कहते थे, वो अनुराग डोभाल घर के अंदर आया था और उसकी मुनव्वर से एक कांस्टेंट राइवलरी थी। वो हमेशा मुनव्वर के बारे में आपको बिचिंग करता हुआ, बुरा बोलता हुआ दिख जाता पूरे के पूरे जब तक वो घर में था। उसका सिर्फ एक काम था मुनव्वर का बुराई करना। उसके बाद मुनव्वर ने उसको टनल के बाहर रास्ता जो दिखाया था, वो जो पूरा का पूरा एपिसोड था, वो तो पूरा बिग बॉस 17 के बाकी कंटेस्टेंट, बिग बॉस OTT 2 OTT 3 के सारे कंटेस्टेंट्स की जर्नी को आप कंबाइन कर दे तो भी उस पर वो एक एपिसोड भारी पड़ता है। तो वहाँ से एक इल्विश वर्सेस मुनव्वर की एक प्रॉक्सी, जो फैंस के बीच में एक प्रॉक्सी फैन वॉर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद जब ये बिग बॉस OTT 3 आया तो इल्विश का एक और जो चेला, जिसको इल्विश का मैनेजर लोग कहते हैं, कटारिया, वो आया। तो इनडायरेक्टली एक बार फिर से जो कटारिया है वो वर्सेस मुनव्वर के 2 दोस्त सना मकबूल और नेजी, इन दोनों को फेवर में जो मुनव्वर के फैंस थे वो हाफ हाफ बटे हुए थे कि कटारिया के अगेंस्ट में मुनव्वर का जो भी दोस्त अच्छा खेलेगा उसके फेवर में मुनव्वर के जो फैंस हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जब ये सीज़न स्टार्ट हुआ तो मुनव्वर के जो एक फ्रेंड है सना मकबूल, उसको सारे के सारे जो मुनव्वर के फैंस हैं उन्होंने देखा कि सना मकबूल जो है घर के अंदर जाके कटारिया, विशाल पांडे, इनकी ही दोस्त बन गई है। दिन रात सना मकबूल जो है कटारिया के पास ही बैठी होती थी, उसके लेम जोक्स में कंट्रीब्यूट करती थी
और दूसरी तरफ नेजी था जिसको कटारिया शुरू से नहीं पसंद था। आज वो बिग बॉस के घर के बाहर आ गया है, तब भी कटारिया को जो नेजी है बिल्कुल पसंद नहीं करता। अभी भी इंटरव्यूज़ में जब पूछा जाता है कि आप बाहर किससे नहीं कांटेक्ट रखना चाहेंगे, तो वो कटारिया का ही नाम ले रहा है। इसका मतलब ये कि बिग बॉस के सीज़न के स्टार्टिंग से ही जब मकबूल कटारिया की फ्रेंड बन गई और नेजी कटारिया को नहीं पसंद करता था, वो मकबूल को भी बोलता था कि वो तुम्हारे ऊपर लेम जोक्स मारता है तो मुझे इरिटेशन होती है, तुमको अगर कुछ प्रॉब्लम करता है तो बताओ मुझे, मैं उसको बताऊंगा या मैं उससे बात करूंगा। तो ये एकदम से जितने भी मुनव्वर के फैंस थे उनके माइंड में ये समझ में आने लगा कि वो लोग धीरे धीरे नेजी के साइड आते गए और मकबूल के अगेंस्ट होते गए। उसके बाद और कई सारी चीज़ें हुई। घर के अंदर में एक नॉमिनेशन टास्क था जिसमें कि कटारिया और मकबूल इन दोनों को एक साथ अंदर बुलाया गया था और इन लोगों को नॉमिनेट करना था कृतिका और नेजी के बीच में से किसी एक को। और सना मकबूल ने नेजी को नॉमिनेट कर दिया कटारिया के कहने पे। ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद 90% मुनव्वर के फैंस जो हैं सना मकबूल से नेजी के साइड आ गए और सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर नेजी को सपोर्ट करने लगे। उसके बाद नेजी ने एक बार कटारिया की बहुत जम के बजा दी, आपको याद होगा, जिसमें कि नेजी ने कटारिया को कहा था कि अगर एक हलाफा दूंगा तो खुल जाएगा तू। तो वो वाली जो फाइट थी उसके बाद नेजी की जो है और ज़्यादा फैंडम बढ़ गई। उसकी खुद के भी फैंस और मुनव्वर फारूकी के फैंस एक तरफ से नेजी को सपोर्ट करने लगे। अगर नेजी ने सेम तेवर 4-5 बार और दिखा दिया होता शो में, फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, कुछ भी हो जाता, वो जीतता ही जीतता। लेकिन उसके बाद नेजी के साथ डायलेमा ये था कि सना मकबूल को नेजी जो है वो पसंद करता है। नेजी की बहुत अच्छी दोस्त सना मकबूल है और सना मकबूल दिन रात कटारिया और विशाल के साथ ही बैठी होती है। तो नेजी को सना मकबूल के कारण उनके साथ भी बैठना होता था, तो इसलिए वो उन लोगों के बीच में कोई उस तरह की रिफ्ट हो ही नहीं पाई। उसके बाद फिर गेम में कई सारे और ऐसे चीज़ें होती गई जिसके कारण जितने भी मुनव्वर के फैंस थे और कई सारे न्यूट्रल भी फैंस थे वो नेजी को ज़्यादा पसंद करने लगे। जैसे कि सना मकबूल का ये कहना कि चंद्रिका घर में जो है वड़ा पाव गर्ल वो ज़्यादा डिज़र्विंग है नेजी से ऊपर। उसके बाद फिर मकबूल का ये कह देना कि जो घर की स्टार है वो शिवानी है ना कि नेजी। इस तरह से और कई सारी जो झूठ पे झूठ बोलना, एक्चुअल में कहीं बात कुछ और हुई हो लेकिन उसमें से सिर्फ अपने मतलब की बात को मैनिपुलेट करके बोलना और उसने जो कुछ गलत किया है उसको हटा देना। उसके बाद जब वो बाहर वाली बनी तो साफ साफ झूठ कैमरे पे बोलना कि उसने पढ़ा ही नहीं था मैसेज। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सारे के सारे जो फैन बेस हैं वो नेजी की तरफ रैली करने लगे और नेजी जो है एक फेवरेट बन गया था इस शो को जीतने का। उस समय तक जब तक कि घर में कटारिया था उस समय जो विनिंग प्रोबेबिलिटी थी वो नेजी की जीतने की 55% की थी, कटारिया की जीतने की 45% की थी, क्योंकि कटारिया के पीछे भी इल्विश का सपोर्ट था। लेकिन नेजी के पीछे पूरी की पूरी हिप हॉप DHH कम्युनिटी जो है वो और उसके साथ मुनव्वर की जो एक कल्ट फैन बेस है वो उसके पीछे खड़ी थी। तो नेजी के जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे, 55% नेजी का और 45% कटारिया का। मकबूल का कहीं पे कोई सीन ही नहीं था, सना मकबूल थर्ड आने वाली थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बीच में गेम में अदनान आए। जिस समय गेम में अदनान आया उस समय बाहर तो वो बहुत ही बड़ा बड़ा हवाई गोला फेंक के आया था कि मैं अंदर जाऊंगा तो कटारिया को ये कर बता दूंगा, सना मकबूल को एक्सपोज कर दूंगा कि वो नेजी का यूज़ कर रही है। लेकिन अंदर जब वो घर के अंदर गया तो वो फुसकी बम साबित हो गया। और बिग बॉस का ये रूल है कि अगर आप जो प्रॉमिस करके जाते हैं वो अंदर डिलीवर नहीं करेंगे तो बिग बॉस आपको किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल ही देंगे। तो जिस समय अदनान अंदर गया और वो जाके अंदर कटारिया के साथ ही बैठने लगा, गले में टेस्ट ट्यूब लेके घूम रहा है कटारिया का कि उसको बचाना है कैप्टनसी वाले टास्क में, जो हेड ऑफ द हाउस का टास्क था जिसमें अरमान जीता। उसके बाद अगले दिन भी जो था तो वो कटारिया के साथ मिलके साई कितन राव पे अटैक कर रहा था। तो ये अदनान शेख जो है वो तो एकदम से फुसकी बम निकल गया था और इस चीज़ को लेके बिग बॉस ने उसको घर से इविक्ट कर दिया 5-6 दिन के अंदर ही। उसके बाद एक ट्विटर पे स्पेस हुआ जिस पे कि मैं भी शामिल था। उस स्पेस में मुनव्वर फारूकी से पूछा गया कि आप जो बिग बॉस OTT 3 में किसको सपोर्ट करते हैं। मुनव्वर फारूकी ने ओपनली वहाँ बोला कि नेजी वहाँ पे जो है वो नेजी बहुत पॉजिटिव लग रहा है, वो अच्छा खेल रहा है, सारे लोग मुझे तो यही बता रहे हैं कि नेजी जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद किसी ने ये भी पूछा कि सना मकबूल भी तो आपकी दोस्त है ना, तो फिर मुनव्वर ने डिप्लोमेटिक होके बोला कि हाँ वो भी दोस्त है, दोनों में से कोई भी जीत जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ दोनों के जीतने में। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने ओपन सपोर्ट नेजी को ही वहाँ पे किया था।
उसी स्पेस पे मुनव्वर फारूकी ने एक एग्जाम्पल देते हुए, जो गाँव में एग्जाम्पल काफ़ी बोला जाता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डायलेक्ट में सेम एग्जाम्पल जो मुनव्वर ने दिया था वो हर एक लैंग्वेज में बोली जाती है। उसका कहने का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा अगर आप कुछ काम करने की कोशिश करते हो या उससे ज़्यादा आप बोलते हो, इसका ये मतलब है। और मुनव्वर फारूकी ने उस मुहावरे से पहले ये बोला भी था कि मैं ये अदनान के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये इन जनरल बात बोल रहा हूँ। पर उस मुहावरे को लेके अदनान जो है वो बाहर में आके एक मुनव्वर से एंटी वार की तरह स्टार्ट करके और मुनव्वर पे वो अटैक करने लगा। और एट द सेम टाइम अदनान जो है जो नेजी को भी सपोर्ट कर रहा था और नेजी के फैन मीट्स वगैरह में भी जा रहा था। तो ये एक थोड़ा सा फ्रिक्शन वाला पॉइंट जो है, पहला फ्रिक्शन वाला पॉइंट सबके सामने आया था। लेकिन उस समय भी लोगों को अदनान से कोई मतलब नहीं था कि अदनान कुछ भी करे, हमें नेजी को सपोर्ट करना है। तब तक भी जितने भी फैन पोल्स या कहीं के भी आप पोल उठा के देख लो तो कटारिया नेजी इन दोनों के बीच में टक्कर होता था और मकबूल, विशाल पांडे, बाकी सब काफ़ी नीचे होते थे, नेक टू नेक फाइट में बिल्कुल भी नहीं आते थे। उसके बाद फिर मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस बुलाते हैं। आपको पता है कि ये बहुत ही वाहियात और एकदम से रद्दर सीजन था जिसकी कि कोई हाइप नहीं बनी लास्ट तक भी। लास्ट के 3 दिन को छोड़ दे तो इस सीज़न की कोई हाइप नहीं थी। सारे के सारे पैरोडिक कंटेस्टेंट्स को उठाकर लेके आए हुए थे बिग बॉस इस बार। जो कटारिया था वो एल्विस का पैरोडी, विशाल जो था वो अभिषेक की पैरोडी बनने की कोशिश करता था, शिवानी कुमारी जो थी वो आपकी मनीषा रानी की पैरोडी, सना मकबूल जो है वो जिया शंकर की कॉपी लगती थी। तो ये पूरा का पूरा सीज़न एक पैरोडी सीज़न था, इसलिए कहीं से इसका कोई हाइप नहीं बन पा रहा था। तो मेकर्स ने फाइनली अपना ट्रम्प कार्ड मुनव्वर फारूकी को बुलाया और उन्होंने कहा कि एक दिन आके घर के अंदर तुम आके एक इविक्शन कर दो। हालांकि सेम डे मेकर्स के पास प्रियंका चहर चौधरी और तुषार कपूर की जो एक वेब सीरीज आ रही है उसके प्रमोशन का भी ऑफर आ गया। तो मेकर्स ने फिर उस प्लान को टाल दिया और उसके बाद उस दिन इविक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेकर्स के पास ऑलरेडी मुनव्वर फारूकी ने एक पूरा एपिसोड का कंटेंट दे दिया था। जब मुनव्वर फारूकी घर के अंदर जा रहा था तब भी सेट के बाहर मीडिया वालों ने मुनव्वर फारूकी से पूछा कि आप किसको इस सीज़न में सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुनव्वर फारूकी ने सिर्फ एक नाम लिया और वो नाम था नेजी का। मुनव्वर फारूकी ने सना मकबूल का नाम तक नहीं लिया उस समय। इसका मतलब मुनव्वर फारूकी ने तब तक एकदम क्लियर कर दिया था कि सारे के सारे मुनव्वर की जनता, मुनव्वर के वॉरियर्स को नेजी को जिताना है। भाई किसका गेम सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, थोड़ा सा बताइए। भाई नेजी बहुत रियल लग रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, मुनव्वर फारूकी घर के अंदर जाता है, वहाँ जाके नेजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसका एक बहुत अच्छा इमेज पूरी जनता के सामने और कंटेस्टेंट के सामने पेश करता है कि ये बहुत रियल बंदा है, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हालातों को देखा है और ये हालातों को झेलने के बाद जो नेजी है वो आपके सामने है, इससे रियल इस घर में कोई नहीं है। ये सारी बात मुनव्वर फारूकी उसको करता है। उसके बाद एक रोस्ट सेशन होता है। रोस्ट सेशन में मुनव्वर फारूकी एक जोक बोलता है, हालांकि उस जोक को आप कह सकते हैं कि थोड़ा इनसेंसिटिव हो, लेकिन मुनव्वर फारूकी का उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि ये एक जोक की तरह ही लोग समझेंगे, क्योंकि नेजी जो है उसका बचपन एक बस्ती वाले एरिया में ज़रूर बीता है, लेकिन उसकी फैमिली गरीब कभी से भी नहीं थी। आज से 10 साल पहले उसके फादर ने नेजी को आईपैड गिफ्ट किया था। उसके फादर दुबई में जॉब करते थे। इवन आज के टाइम में लोअर मिडिल क्लास का कोई भी फादर अपने बेटे को आईपैड नहीं दिला सकता, लेकिन उस समय नेजी के फादर ने नेजी को आईपैड दिलाया था। तो नेजी कभी से गरीब घर का नहीं था, लेकिन ये जरूर है कि वो एक बस्ती वाले एरिया में और उसका एक जो सर्कल था और आसपास का जो माहौल था वो बहुत पॉश लोगों का और पॉश रिच इलाके में वो नहीं रहता था। तो मुनव्वर फारूकी ने ये एक जोक बोला कि घर के अंदर अगर राशन कम होगा तो इसलिए ताकि नेजी को अपने घर वाली फील आए। ये जो जोक था वो घर के अंदर भी उतना लैंड नहीं हुआ, लोगों को थोड़ा सा लगा, लेकिन ये एक जोक था और इस जोक को नेजी को थोड़ा सा बुरा लगा। अब नेजी एक सेंसिटिव इंसान है, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा हेवी मेडिकेशन पे होता है, तो एक सेंसिटिव इंसान है, उसको बुरा लग सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसको बुरा लगा और उसने ये बात मकबूल को बोली कि मुझे है ना ये बात थोड़ा सा लगा कि भाई ने मेरे पे थोड़ा सा भी रहम नहीं किया और वो राशन वाशन की बात क्यों बोल दिए। उसके बाद सना मकबूल ने उसको समझाया कि वो तो उसका काम है, मेरे बारे में भी तो इतना बोला। फिर नेजी ने कहा कि हाँ बताओ इस बात को, तुम्हारे बारे में तो और भी गंदा बोला। और फिर भाई ने फिर चीयरअप भी किया, चीयरअप वर्ड का यूज़ किया। उसके बाद फिर जब मुनव्वर फारूकी जब जा रहा था तब भी नेजी को बहुत ज़्यादा कि एवरीवन इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर डूइंग डैम गुड, एवरीवन इज़ वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू,
ऐसे कह के मोटिवेट करके गया था। तो नेजी इस बात को भी एक्नॉलेज करके बाद में सना मकबूल से बात करते हुए बोल रहा था कि नहीं, मुनव्वर आया तो उसने बहुत चीयर अप किया, बहुत मोटिवेट किया, अब मैं चार्ज्ड अप फील कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ नेजी के फैंस और कुछ जो न्यूट्रल सना मकबूल के फैंस थे, जिनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यहाँ पे हम एक नेजी वर्सेस मुनव्वर का रिफ्ट क्रिएट कर दें और मुनव्वर के सारे वोट जो हैं वो सना मकबूल की तरफ चले जाएं। और फिर कई सारे नेजी के बेवकूफ़ फैन, अदनान शेख जैसे बेवकूफ़, जिन्होंने इस चीज़ को लेके एक 5 सेकंड के क्लिप को लेके पूरा का पूरा मुनव्वर वर्सेस नेजी क्रिएट करने की कोशिश की और मुनव्वर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ से नेजी के जो विनिंग चांसेस थे वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होते हैं। सेम डे नेक्स्ट डे जो है कटारिया घर के बाहर निकल जाता है। जब कटारिया घर के बाहर निकलता है, कटारिया के जाने के बाद नेजी के चांसेस विनिंग 90% हो जाते हैं और सना मकबूल के विनिंग के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 10% रहते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि ये रिफ्ट जो है बाहर में चल रहा होता है, जो फैंस के बीच में, और नेजी फैंस अदनान शेख जैसे कुछ चूजे हैं उनके और फिर मुनव्वर फारूकी के फैंस के बीच में एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। पर अब भी कटारिया के जाने के बाद एकदम से वन साइडेड विनर नेजी को बनना था। उसके बाद क्या होता है कि एक नेजी के लिए फैन मीट होता है, वहाँ पे भी अदनान शेख जाता है और उसके बाद भी अदनान जो है मुनव्वर के बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोल देता है। कई सारे फैंस जो है मुनव्वर के बारे में बहुत ज़्यादा ही गलत बोल देते हैं और इस चीज़ के डैमेज कंट्रोल करने में जो नेजी की टीम थी वो बहुत ही वाहियात थी। अभी अगर नेजी बाहर आया है तो नेजी को तो सबसे पहले अपने टीम को सबको बर्खास्त करके सबको डिसमिस कर देना चाहिए और उसको अपने लिए एक नई टीम रखनी चाहिए। क्योंकि अगर नेजी की जगह पे कोई और टीम होता, आप याद करो बिग बॉस 17 में मुनव्वर के ऊपर इतना बड़ा एक पहाड़ टूट गया था, जबकि बाहर का एक लड़की, एक फेम डिगर आ गई थी घर के अंदर में और जाके कुछ भी वाइल्ड एलिगेशंस, कुछ भी झूठे एलिगेशंस उस पर लगा रही थी। लेकिन मुनव्वर की टीम, मुनव्वर के फैंस ने उसको कितने अच्छे से हैंडल करके और उसको उस सिचुएशन से भी मुनव्वर को बाहर निकाल के उसके फैंस और उसकी टीम लेके आ गई थी। लेकिन वहीं पे ये नेजी की टीम है, सिचुएशन को डैमेज कंट्रोल करने की जगह पे वो साइलेंट बैठे रहे। 2 दिन के बाद उन्होंने एक स्टोरी लगाई और उसके बाद भी एग्रेसिवली इस बात को कि मुनव्वर और नेजी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बेवकूफ़ फैंस हैं, कुछ अदनान जैसे लोग हैं, ये जो है माहौल ख़राब कर रहे हैं। और उसके बाद उनकी टीम को चाहिए था कि जो फ़ैन मीट था उसमें अदनान को उनको लेके नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उनकी टीम ने डैमेज कंट्रोल करने की जगह पे डैमेज को और होने दिया, डैमेज को और बढ़ने दिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि फिर मुनव्वर फारूकी ने एक और, जब वोटिंग लाइन स्टार्ट हुई तो एक और स्टोरी लगा दिया और उस पर मुनव्वर फारूकी ने बोला कि मेरा जो दोस्त है नेजी, मैं चाहता हूँ नेजी जीते, मेरी दोस्त है सना मकबूल, मैं चाहता हूँ सना मकबूल जीते, आप लोग जाके वोट कर दो सना मकबूल को। सो हाय दोस्तों, बिग बॉस फाइनल में अपने 2 खास है, नेजी और सना। सना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं भी चाहता हूँ कि नेजी भी जीते और सना भी जीते, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ सना जीते और उसने बहुत मेहनत की, अच्छे से खेली है। सो गो एंड वोट फॉर माई फ्रेंड सना मकबूल। अब जैसे ही मुनव्वर फारूकी ने बोला कि आप सना मकबूल को वोट कर दो, वैसे ही नेजी को जो विनिंग के चांसेस 90% थे वो घट के आ गए 40% और सना मकबूल के जो चांसेस हैं वो 10% से बढ़ के 60% हो गए। क्योंकि आपको पता है कि मुनव्वर फारूकी की जो कल्ट फैन फॉलोइंग है उसके सामने अभी के टाइम पे, आज की डेट में जो मुनव्वर की हाइप है, और मुनव्वर चूँकि बिग बॉस के घर के अंदर से 1 दिन पहले आया था तो बिग बॉस के ऑडियंस जो थी वो भी फिर से एक्टिवेट हो चुकी थी। इस कंडीशन में मुनव्वर के फैन बेस का सामना करने की आज की डेट में इंडिया में किसी भी और फैंडम की कैपेसिटी नहीं है और यहाँ पे फिर नेजी जो है गेम को यहीं पे हार जाते हैं। जैसे ही मुनव्वर अपील करता है नेजी इस गेम को हार जाते हैं और उसके बाद फाइनली जब रिजल्ट आया आपने देखा कि सना मकबूल जीत गई और जो नेजी है वो हार गए, वो दूसरे नंबर पे आए और एग्जैक्ट वोटिंग परसेंट हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि इसको कितने % वोट आए। तो इस तरह से नेजी एक जीती हुई बाजी 3 दिन के अंदर में पूरी तरह से हार गया और इसके पीछे जिम्मेदार जो है वो नेजी के कुछ बेवकूफ़ स्टूपिड फैंस हैं, अदनान शेख जैसे टिकटॉकर्स जो कि खुद को सोचते हैं कि उनके 11-12 मिलियन फॉलोअर हैं तो बहुत बड़े कोई तोप हैं। उनको समझना चाहिए कि उनके सिर्फ फॉलोअर हैं, ये अदनान शेख हो गए, कच्चा बादाम हो गए, इन लोगों के 11-12 मिलियन की जो है सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स होते हैं। इनको रील देखते हैं
और लाइक डिसलाइक करके आगे बढ़ जाते हैं, इनसे कोई भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं होता है। लेकिन मुनव्वर फारूकी के जो फैंस हैं वो मुनव्वर फारूकी के साथ बहुत दिल से, बहुत पैशनेटली कनेक्टेड है। तो मुनव्वर फारूकी अगर कुछ कहता है तो उसके सारे के सारे फैंस उसको फॉलो करते हैं। वही अदनान शेख या कच्चा बादाम या कोई और इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोलता है, उसके फैंस उतना सीरियसली लेके एक जियो सिनेमा का 29 रुपये का रिचार्ज करा के कुछ भी करने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर मुनव्वर फारूकी अपने फैंस को कुछ कह देता है तो वो लोग अपनी जेब से जितना कोई कैपेसिटी है उतना खर्च करके भी मुनव्वर फारूकी के लिए वो लोग करने को तैयार होते हैं। और नेजी की मैं यहाँ पे कहीं से कोई गलती नहीं मानता, क्योंकि नेजी एक इनोसेंट इंसान है। वो इतना कैलकुलेट करके कि मैं अगर घर में कुछ मुनव्वर के बारे में कुछ बोल दूंगा तो वो बाहर में उसका कैसा रिएक्शन जाएगा, इसलिए मुझे मन में अगर कुछ आ भी रहा है तो मैं वो चीज़ ना बोलूँ, इस तरह का वो इंसान नहीं है। उसको 5 सेकंड के लिए एक चीज़ बुरी लगी, उसने एक्सप्रेस किया, कोई गलत बात नहीं है। इंसान को किसी की कोई भी बात अच्छी बुरी लग सकती है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसने रियलाइज़ भी किया, उसको करेक्ट भी किया, पर मामला तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि बाहर में बैठे जो नेजी के कुछ फैंस थे, कुछ सना मकबूल के फैंस थे और कुछ गधे अदनान शेख जैसे थे, इन सब ने मिलके मामला ख़त्म कर दिया था नेजी के लिए। और सना मकबूल का रास्ता जो है फ्रॉम नोवेयर टू विनर उन्होंने तय कर दिया था। अब तो खैर एनीवे बिग बॉस ख़त्म हो चुका है, नेजी हार चुके हैं, पर नेजी का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। नेजी जो है अभी जितने भी कंटेस्टेंट थे बिग बॉस OTT 3 में, उन सब से ज़्यादा साइन करने वाला है, उन सब से ज़्यादा नाम पैसा शोहरत कमाने वाला है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप सारे चैनल पे जाके नेजी के इंटरव्यूज़ के व्यूज़ काउंट कर लो और सना मकबूल के व्यूज़ देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि नेजी का हाइप कितना ज़्यादा है और सना मकबूल का हाइप जो है वो कितना ज़्यादा है। ये आप उससे कंपेयर कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं, उन्होंने डिफ्रेंशिएट क्रिएट किया है, उसके अलावा और कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं था। अब इसमें आग में घी डालने का काम जो है वल्चर मीडिया वाले जो हैं, आपको पता है कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो मीडिया है, इनफैक्ट इंडिया में तो आज की डेट में सारे ही फील्ड के जो मीडिया है वो एकदम से वल्चर्स हैं। वो वल्चर मीडिया जो है वो इन मामले को सेंसिटिवली हैंडल करने की जगह, वो अगर आप नेजी के इंटरव्यूज़ देखेंगे तो इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं नेजी से कि ये मामला मुनव्वर और नेजी के बीच में और बढ़े, उनको और मसाला मिले और इंटरटेनमेंट मिले। नेजी आपको पता है कि जो सामने होता है किसी को हर्ट किए बिना उसके हाँ में हाँ मिला देता है, लेकिन वो दिमाग से साना है। लेकिन वहीं पे क्या होता है कि मीडिया वाले उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस चीज़ को अपनी तरह से कैप्शन लगा के उसको चलाते हैं। तो नेजी को मीडिया वाले मुनव्वर से लेके बहुत ही आड़े टेढ़े सवाल पूछ रहे हैं। नेजी के मुंह से कुछ ऐसी चीज़ें निकलेगी जिससे ये आग और फैलेगी, तो ये इसके पीछे मीडिया वाले दोषी होंगे। हमारा ये सजेशन होगा कि मुनव्वर फारूकी और नेजी को बहुत जल्द से जल्द आपस में बात करना चाहिए। अगर इस वीडियो को मुनव्वर के कोई मैनेजर या नेजी के मैनेजर देख रहे हैं तो उनको मुनव्वर और नेजी को जल्दी से जल्दी बात करवाना चाहिए और उन दोनों को बात करके, ये एक छोटी सी बहुत माइनर इशू है, इसको रिजॉल्व करके और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। इस फाइट में कोई दम नहीं है, कोई इशू नहीं है जिसको लेके कुछ फाइट किया जाए या फैन वॉर को आगे बढ़ाया जाए, इससे किसी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो बस इस वीडियो में हम यही एक्सप्लेन करना चाहते थे कि नेजी कैसे हारा। उम्मीद है आपको हमारे पॉइंट्स ठीक लगे होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट ठीक लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।